हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो 5:44 हो रहे हैं और मैं और तनिषा नहा लिए हैं। गंगा स्नान चल रहा है, यानी कातक नहान चल रहा है। अभी सब सो रहे हैं और प्रशांत जॉगिंग जाएगा तो वो जग रहा है। और सुबह पूजा पाठ हो जाता है, बड़ा मन लगता है और सुगंध आती है, उसकी घी की खुशबू आती है और धूप बत्ती की खुशबू आती है और पूरे घर में फैल जाती है। तो लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगता है। और अब 6 बज गए हैं तो बस पूजा होने वाली है। हमारे मंदिर में भी पूजा पाठ हो रहे हैं क्योंकि वहाँ भी आरती की आवाज़ आती है माइक में से। और बड़ा मंदिर है, जागेश्वर महादेव का मंदिर। और एक हमारा पुराना मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है, जो मैंने आपको अभी दिवाली पे दिखाया था जब मैंने कपड़े पूजे थे। तो वो वाला मंदिर बहुत सुंदर है। तो दोनों ही मंदिर अच्छे हैं। अगर किसी टाइम हो तो चला जाता है, नहीं तो ज़्यादातर हम किसी फंक्शन पे और मुहूर्त पे ही जाते हैं। यहाँ पर जो है गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे और मन लग रहा है खूब अच्छे से। और इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कोको भी हमें देख के जग गई है। जैसी घंटी बजती है तो वो भी झक जाती है। और देखिए पूजा करते करते दिन भी निकल गया, क्योंकि हम थोड़ा सा पाठ भी कर लेते हैं और इससे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो कोको गुड मॉर्निंग, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने अपने काम में सभी लगे हुए हैं और यहाँ पर हमने गमले रख दिए हैं। और देख सकते हैं जीना कितना बढ़िया हो गया है तैल लगने के बाद। और घर में भी एक अलग रौनक आ गई है। यहाँ पर विवेक सारे कपड़ों की तय लगा रहा है, तो सभी मिलजुल के काम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है तनिषा ने दिवाली की, उसकी भी एकदम बढ़िया वाइब आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ के साथ मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। और सुबह की चाय बहुत ही अच्छी लगती है, माइंड फ्रेश रहता है। फिर यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू और पूरे घर को क्लीन करने के लिए। फिर तनिषा कह रही कि मम्मी आप रहने दो, मैं आप चाय बना लो और मैं जो है झाड़ू लगा देती हूँ। और देखिए कैसे लगी हुई है चुन्नी, देखो इसने कैसे डाल रखी है, क्योंकि हल्की सी ठंड हो रही है और यहाँ पे लगी हुई है। तो इसने जो है पूरे घर की झाड़ू लगाई और जो है लगी, मतलब अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। अब ये भी मेरे साथ जग जाती है, तो बस अब इसे भी पूरा टाइम मिल रहा है, यानी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती है और अपने काम के लिए भी। और देखिए फिर मैंने इसे झाड़ू ले ली कि तू रहने दे, मैंने आधे में मैंने लगा दी, अब आधे में तू लग गई। तो ऐसे सिर दर्द हो जाता है, आधी सीसी बोलते हैं, मतलब सिर में आधे सिर में दर्द होना। तो हमारी मम्मी बोलती थी ऐसे, तो मैंने कही तू रहने दे, मैं आप लगा लूँगी। इधर फिर तनिषा जो कपड़े रखे थे जिसने धोए थे एक दिन पहले, तो उनकी तनिषा सारे की तय लगा देगी। यहाँ पर साथ के साथ हमने बढ़िया सी चाय भी बना ली है, तो चाय पियेंगे। बस इसी तरह अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं सुबह सुबह। यहाँ पर तनिषा पूरे घर में जो है वो लगा देगी पोछा। और यहाँ पर दोनों बच्चे आगे हैं, वो दौड़ लगा के आया है, ये जॉगिंग करके आया अपनी जिम में। और इधर कोको मैं थोड़ा सा लौट गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह के जगह हुए तो कोको ऊपर कर उछल के विवेक खेल रहा है ना, तो देख ही नहीं रही, मेरे ऊपर के उछल के आ रही है। और ये है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ गई थी काम करने के बाद। तो कोको भी मेरे साथ बराबर सो रही है, देखिए पाम फैला के लौट रही है। तो इधर से सब इसके मशक्क़त चल रही हैं। तो तनिषा इसकी वीडियो बना रही थी कि मम्मी जब से आप सो रही है ना, तो आपके पास ही सो रही है। और उधर देख सकते हैं लाइट लगी हुई है। फिर तनिषा ने 2 पराठे बना लिए हैं, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, तो बिस्कुट और हमने बनाए हैं आलू के पराठे, तो वो खाए जा रहे हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद मेरा सपोर्ट देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए और इस तरह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप सबको सपोर्ट होता है, आपको सपोर्ट साथ होता है, तभी तो हर इंसान एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे का साथ देता है और आना भी चाहिए। यहाँ पर कोको के लिए जैसे कोई सामान लाती है ना, तो वो लेके चलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मैं लाई थी 1 महीने का किचन का सामान। तो यहाँ पे मैगी भी लाई हूँ, साथ साथ सारे मसाले वसाले लाई हूँ। तो जो चीज़ की कमी है ना, तो वो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए भाई, इसी तरह वही है, इंसान के पास पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। इधर मेरी थोड़ी तबीयत डाउन सी हो रही थी, तो जी सा घबरा रहा था मेरा, तो मैं यहाँ पर पेप्सी ले आई हूँ और पेप्सी पियेंगे तो उससे थोड़ी सी राहत सी मिल जाती है। एक होती है ना, एक डकार सी आती है, तो सफ़ेद वाली तो मुझे मिली नहीं थी। तो और पेट में थोड़ी जो जलन सी हो रही है, तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे दवाई खाई ना, तो पेट में गर्मी हो गई मेरे पेट में, तो मुझे प्रॉब्लम होती है दवाइयों से ज़्यादा से। तो मैं ज़्यादातर देसी नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, दवाई कम खाती हूँ। इधर कोको के लिए खाना लगा दिया है, वो भी खाना खा रही है। और इधर मैं अपनी धीरे धीरे क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये जो चादर मैंने जमाई थी, ये कितनी प्यारी लग रही है। इधर मेरे जितने भी कान के रखे हैं, वो सब मैंने इसमें रख रखे हैं। और ये 20 रुपये की टोकरी आई थी, यानी 20 रुपये की कंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो चलिए इस तरह हम 20 रुपये की, अब इसमें मैंने सारे कान के रख रखे हैं। और ये जो मैं चादर ली है मैंने, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगी। तो ये बिछा रखी है, लेकिन अब इसे हटा देंगे, क्योंकि कम्बल का इस्तेमाल होगा तो रूंगटे ना हो जाए इस पर, इसलिए इसकी गौर करनी है। इधर विवेक भी सामान लेकर आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं दोनों बच्चे।
अपनी शादी की, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी आ रही है, दोनों बच्चे की शादी है मेरे बहन के बच्चों की। तो आप भी आना और फंक्शन में खूब इंजॉय करना। वीडियो के साथ जरिए आप मुझे देखेंगे। यहाँ पर विवेक हमारे लिए लाया है चिली पटेटो, जो गरम गरम है, बहुत ही अच्छे और फेवरेट भी है हमारे। तो चलिए भाई, हम तो रोटी तो मैंने बना ली, इनसे बोली थी मैंने फ़ोन कर देना कि मैं रोटी ना बनाने की हूँ, लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं करा। कोई बात नहीं, अगले दिन काम आ जाएंगी, पराठे बना के खा लेंगे। और आज हम खाएंगे चिली पटेटो। तो यहाँ पर हमने दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी गरम गरम, कि बच्चे आकर खाएंगे, क्योंकि घर का जरूर खाता है प्रशांत। तो विवेक तो मान जाता है, लेकिन प्रशांत को घर का खाना जरूर चाहिए, 2 रोटी घर की। तो भाई चलिए, कोई बात नहीं, इनका मन अच्छी बात है, बाहर कर खा के आए हैं, रिलैक्स होकर आए हैं और खूब अच्छी शॉपिंग भी करके लाए हैं। तो चलिए चिली पटेटो खा लेते हैं गरम गरम। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो हमारे देश में छठ पूजा भी मनती है, तो छठ पूजा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ज़्यादातर बिहार साइड में होता है ये सब रिवाज। तो जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना अघोई की पूजा, इस तरह उनके वहाँ पे छठ पूजा होती है। और वो तो छठ पूजा तो और भी हैवी होती है, और भी जो है उसमें कष्ट करना पड़ता है। और अगले दिन पूजा पाठ, पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं, गन्ने की पूजा होती है, टोकरे में लेके सारे सामान पूजे जाते हैं। तो छठ पूजा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि 2-3 दिन पहले गई थी, लेकिन मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आपको आज जो है धन्यवाद दे रही हूँ। तो चले भाई, अब हमारे यहाँ पे आएगी देव उठान की पूजा। तो देव उठान आज भी है, 11 तारीख है आज, और ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पर देव उठान आज भी है 11 तारीख का, और कल 12 तारीख का भी है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग 12 तारीख का देव उठान मना रहे हैं, तो हम कल पूजा करेंगे। तो उसकी वीडियो आपके पास कल आएगी, यानी परसों आएगी चाहे तो चलिए, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप टचअप कर लेती हूँ अपना, और ये वाला सूट भी बहुत कंफर्टेबल है और मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, घर के काम के साथ साथ जब हम लगे रहते हैं अपने कामों में, तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और आज अब ना जितने भी देव उठान के बाद अब शादी स्टार्ट हो जाएंगी, देव उठाने वाले दिन भी शादी स्टार्ट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये अगले दिन की वीडियो है। ये मैं टचअप कर रही थी सुबह सुबह, और फिर मैं पूजा पाठ में आ गई। तनिषा इतने यहाँ पर पूजा कर रही थी, तो फिर मैं बीच में आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं माला का जाप करती हूँ, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं जय। और दूसरी माला जो है उसमें जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी का जाप करती हूँ मैं। तो बस इसी तरह, तो जिसे जय श्री राम बोलना वो वैसे बोल सकता है। अपनी जो श्रद्धा है, जिसे आप पूजते हो, जिस भगवान को आप पूजा करते हो, तो बस उसी को मानो। यहाँ पर मैं तनिषा को माला दे रही थी, तो इसे बेटा रख दो। तो मैं इसलिए नहीं बोली कि वो हाथ जोड़ी थी भगवान के लिए। फिर मैंने यहाँ पर मंगी तनिषा से बोला कि थोड़ी सी हम मेरे और अपने लिए चाय बना ले, क्योंकि दोनों बच्चे तो जाएंगे जॉगिंग करने की। फिर वो चाय लेट पीते, तो चाय ज़्यादा देर रखने से तेजाब बन जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए गरम गरम चाय जब आप पियो, जब भी साथ के साथ बना लो। तो मैं यहाँ पर अभी उठी, सभी सो रहे हैं, तो हम अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेंगे, क्योंकि कभी कभी ना जब जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, काम हो जाते हैं, तो चाय पीने के लिए बखत मन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गिलास पानी पियेंगे। इधर 6 बजे जो है यहाँ पर दुकान भी खुल गई है, सामने वाली देख सकते हैं। तो इसी से हमारा दूध आता है, 1.5 लीटर दूध हम सामने से ही लेकर आते हैं। तो 6:30 बजे तक दूध आ जाता है। लेकिन मैं रखती हूँ हमेशा एडवांस, फ्रीज में मेरा दूध एक्स्ट्रा रखा रहता है, और उसकी मैं चाय बना रही हूँ। क्योंकि कभी भी ना थोड़ा बहुत दूध रखना चाहिए हमेशा, कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाए, रात बेरात कोई आपके पास आ जाए, क्योंकि कभी कभी रिश्तेदार 9 साढ़े 9 बजे तक भी आ जाते हैं, तो किससे मांगेंगे। तो अपना ही घर है, और आसपास में तो अड़ोसी पड़ोसी हैं, अपना परिवार का कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, अपने यहाँ पे इस घर में। तो बस अपनी सुविधा, अपने चीज़ों के बारे में मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, और अपनी ज़रूरत के चीज़ें को भी मैं सामने से ही लेकर आऊँगी, पहले से ही रखूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, जैसे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पहले ही एडवांस में लेके रखनी होंगी, क्योंकि किसी चीज़ की पहले से अपने पीहर से भी हमें मांगने की आदत नहीं है। हमारी मम्मी ने भी हमेशा अपनी चीज़ों को पहले से ही ला कर रखा। एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा मसाले हो गए हैं, एक्स्ट्रा दूध हो गया है, क्योंकि हमारा तो भैंस हो गई। लेकिन अब जैसे हम दूध ले रहे हैं डेयरी पे, तो उसे एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा सा 1 गिलास दूध, 1 कटोरी में दूध रख सकते हो एक्स्ट्रा। फिर मैंने रात को वो लगा दिया था चूहेदानी का। ये तो देखिए, चूहेदानी में ये चकचूंदड़ आया है, और कितना मोटा है। रात को अब कोई चूहे हुए नहीं है हमारे घर पे, लेकिन अभी एक चुईया आई है, और ये चकचूंदड़ रात को ही आया है। तो देखो, जैसे ही मैंने सुबह रात अपनी जो है धोकर ये लगाई थी चूहेदानी, और रात में ही आ गया है। तो बताओ,
हैं, इसीलिए घर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घर में महंगे-महंगे सामान होते हैं, तो कोई चीज़ें नुकसान ना हो जाए, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। इधर कोको भी बहुत उत्साहित है इसको देखने के लिए कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है। ये जानती है, जैसे हम चूहे बोलते हैं ना, तो चूहा, तो वो एकदम भग के जाती है। तो ये भी इसे देख रही है, स्कूटी पे अपने आप ही चढ़ी जा रही है, कोई इससे नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत आ गई है अब, कैसे कुछ नहीं, ध्यान अपनी चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये स्कूटी पे चढ़ के गद्दी पे भी खुद बैठ गई। देखिए ऐसे है। इधर यहाँ पर जो है इसे विवेक छोड़कर आ गया था जंगल में, और फिर उसके बाद हमने स्कूटरी पे छोड़ कर आया। इधर हमने बनाई बढ़िया सी चाय, चाय के साथ बढ़िया से बनाए सैंडविच। तो इस तरह जो है अब अपना ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालेंगे। अब तक तो हम लगे रहते थे, बिजी होते रहते थे ना, किचन में ही लगे रहते थे कि रोटी सब्जी ज़रूर बनानी है। तो अब थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल के रखेंगे। फिर मुझे अगले दिन भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर यहाँ पर मैंने विवेक से, पिरसान से मैंने पेप्सी मंगवाई। मुझे मतलब कि मेरे लिए सफ़ेद वाली पेप्सी कहीं भी मिले तो वो लेकर आ जा। तो 3-4 दुकान पे पूछी, फिर ये वाली पेप्सी मिल गई अगली वाली दुकान पे। इधर मेरे जो ऑर्डर आया था, जो मैं साड़ी का काम करती हूँ, तो ये 3 साड़ी मेरी जा चुकी हैं। ये देख सकते हैं, एक तो है बनारसी साड़ी, तो ये वाली साड़ी गई है, और एक ये वाली साड़ी है। तो ये जो मैंने करवा चौथ पे इस्तेमाल करी ना, तो उसका ही दूसरा पार्ट है। तो ये वाली साड़ी भी पसंद कर ली है, ये भी। और एक साड़ी ये है, तो जिस लड़की की शादी है वो खुद पसंद करने के लिए अपनी मम्मी के साथ आई थी, तो उसने पसंद करी है 3 साड़ी। तो ये तीनों साड़ी मेरी जा चुकी हैं। तो बस इसी तरह बस मेरा बिजनेस चलता रहे। मैंने सिलाई के साथ साथ ये वाला बिजनेस स्टार्ट करा है। साड़ी इतनी सुंदर है कि आपको 1100 में ये साड़ी कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए मैं रेट भी आपको बता रही हूँ कि जो बनारसी है वो 1000 में पड़ी है, और ये जो साड़ी है, एक पड़ी है 1100 रुपये में, एक पड़ी है 1200 रुपये में। तो साड़ी इतनी बढ़िया है, पूरी साड़ी कढ़ी हुई है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, मैंने जैसे अपनी बहनों से भी सुना है कि मेरी 3200 की साड़ी है, मेरी ये 1700 की साड़ी है, मेरी ये 3400 की साड़ी है। इस तरह मैंने ऐसी साड़ियों को महंगी महंगी सुना है। तो मैंने सोचा कि अपनी यहाँ पर कुछ मदद हो जाए, और जितनी हो सके सेम प्राइस यानी फिक्स रेट बना के चलूँगी, मार्जिन लेके थोड़ा चलूँगी, और अपने पे पैसे बचाऊँगी, और सामने वाले को भी अच्छी चीज़ें दूँगी। तो 7 मीटर की साड़ी है ये। जितनी भी साड़ी मैंने उन्हें नाप के भी दिखाई थी। साड़ी मतलब बड़ी है, 7-8 घूम आ जाते हैं साड़ी में, और खूब मोटा ताज़ा आदमी आराम से बांध लेगा। इधर तनीषा ने जो दिवाली पे डेकोरेशन करी थी, तो वो डेकोरेशन तनीषा हटा रही है, क्योंकि देखो दिवाली मन गई है, तो एक तो खुद ही हट गया था, तो फिर कभी लगाएंगे। और तनिषा कह रही कि मम्मी ने ना आराम से लगाऊंगी, अभी मैं रख देती हूँ। फिर फ्रेंड्स, ये अगले दिन की वीडियो है, सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। तो 3 दिन की वीडियो हमने एक ही वीडियो में डाल दी है, क्योंकि जो है टाइम के हिसाब से अब जो है त्यौहार आ गए हैं, फंक्शन आ रहे हैं, तो उस तरह फिर अपने फ़ोन को भी खाली करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बनाते तो फ़ोन भी भर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम माला लाए थे ना, तो हमने सोचा सुबह सुबह उनको भी पहना देते हैं। और क्या हो रहा है, जैसा हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो बहुत सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, बहुत सारी सफाई कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं जिनको हम देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लेट, जैसे 6 बजे उठे, हम 6 बजे उठ के लगे रहे काम में, वही 12-1 बज जावे काम में। और अब क्या हो रहा है कि 9 बजे 8 बजे, जैसे मैं पहले सिलाई कर रही ना, 8 बजे तक फ्री हो जावे। इसी तरह फिर वही मौका भगवान ने दिया हमें कि सुबह उठ जाओ, बहुत तेरे सो लिए, अब उठो, सुबह उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वही वाली बात है। तो हमें भगवान ने जगाया है, तो फिर से शुरुआत एक नई हो रही है, नया काम खोला है मैंने, तो उसकी बिजनेस की स्टार्ट है। सिलाई के साथ साथ वो भी मैं अपने कर रही हूँ। तो जैसे पहले कर रही उससे भी अब और बढ़िया काम करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी अच्छा कर रही, लेकिन रीज़न वही है कि जब तो बीच में सिलाई मना करनी पड़ी किसी रीजन की वजह से, तो इसलिए मुझे जो है दोबारा स्टार्टिंग करनी पड़ रही है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, 1 आध साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर से स्टार्टिंग शुरू हुई है। इधर तनीषा पानी डालने के लिए पेड़ों में आई, तो मैं भी उसके साथ घूमने के लिए आई हूँ कि मम्मी आ जाओ, थोड़ा छत पे घूमेंगे। यहीं पे हम एक एक गिलास पी रहे पानी। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मुझे इतने साल इस यूट्यूब पे हो रहे, तो मैं सोच रही यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग कमा लूँ, कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँ। तो बस वही है कि एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वोट। तो आप सबको ये समझना होगा। आप मेरा सपोर्ट बनाइए, मेरा साथ दीजिए, और मेरी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप मेरी वीडियो रोज़ डेली देख सकें, और आपके लिए सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊंगी, क्योंकि हर कोई ये वीडियो डालता है, और ये जो यूट्यूब चला है अच्छा है। जितना भी हो सके इस तरह की वीडियो डालो,
ताकि लोग कुछ सीख सकें आपसे, कुछ समझ सकें आपको, रिश्ते बना सके। बिगाड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, बनाने में फ़ायदा है। तो समझने में ही समझदारी है, अनसमझी में कोई फ़ायदा नहीं। तो बस मेरी तो यही सोच है और यही रहेगी। बाकी कोई समझे ना समझे वो मेरे नसीब में नहीं है, मेरे बस में भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती लोगों की सोच का। तो मैं तो अपने मेहनत करती हूँ। आप मेरी पहली वीडियो जाके देखना कि मैंने किस तरह काम करे हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो और मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, अपना अपना जितना भी बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता कर लेके चली हूँ, ताकि मैं यूट्यूब पे अच्छे से आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि ये चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे ही आगे हैं, कुछ दिक्कत थोड़ी होगी ना, लेकिन दिक्कत होती है ही तो लोग यूट्यूब पे आते हैं। ज़्यादातर तो लोग तभी आए जब उन्हें दिक्कत होने लगी है, अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने बैकग्राउंड में दिक्कत होती है, तभी तो लोग अर्निंग कमाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, अपनी सोच को दिखाते हैं, अपने काम को दिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, ताकि वहाँ से कुछ अर्निंग कमाई जाए, अपने बच्चों का पेट पाला जाए, अपने बच्चों की कुछ मदद करी जाए। तो बस इसीलिए हर इंसान, हर माँ, हर बाप अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है कि भाई हम अपने पैरों पे कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ अर्निंग हम अपने यूट्यूब से भी कमा सकें। तो बस इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट ज्वाइन करा, और जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तब से मैंने शुरू कर रखा है। तो बस भगवान की माया है, जब कामयाब होंगी जब होंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खूब अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। वीडियो में कितनी क्लीनिंग है, सफाई है, क्योंकि सफाई करने का भी मुझे बहुत शौक है। यहाँ पर कोको भी खेल रही है, क्योंकि वो जो भटकारे से है ना, छोटे वाले पत्थर वाले, उन्हें छोड़ रहे हैं हम, और कोको भाग रही है देख देख के। तो बस ये छोटी मोटी मस्ती रहती है स्टार्ट, पहले जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कुंवारे हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने माता पिता का सपोर्ट बनाते हैं, शादी के बाद तो कुछ ये ऐसी चीज़ें गुम हो जाती हैं, रिश्तों में फंस जाते हैं, और किसी रिश्ते को बनाते हैं, कोई रिश्ते बनते हैं, कोई रिश्ते बिगड़ते हैं। यही ज़िंदगी के साथ शादी के बाद होता है, और इन रिश्तों से भिड़ना भी पड़ता है, इन रिश्तों को समझना पड़ता है, और किसी के समझने भी नहीं आता ना तो छोड़ना भी पड़ता है। बस ज़िंदगी लाइफ है, बहुत संघर्ष भरी है। इंसान नहीं जानवर भरे पड़े हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो क्या कर सकते हैं लोगों का। ये एक ज़िंदगी सिरदर्द बन गई है आज की ज़िंदगी। आज की महंगाई में कमाई, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इंसान समझ पाएंगे। नहीं तो इंसान ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जो दूध चलाया, तो 1.5 किलो दूध आता है, तो मलाई निकाल के मैं स्टोर करके रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे मलाई चला रही हूँ, तो घर का घी हो जाता है। तो मैं जितनी बचत कर सकूँ अपने घर के लिए, जितनी मदद कर सकूँ उतनी मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर फिर हमने बनाए बढ़िया से कढ़ी चावल, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है, सुबह सुबह से लगे रहते हैं काम में। फिर थोड़ी सी रोटी बनाई कि जिसे रोटी खाने की रोटी खा लेगा, जिसे कढ़ी चावल खाने को कढ़ी चावल खा लेगा। तो इसी तरह अपने काम करने, किसी को पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो ठीक, क्योंकि काम करने हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमेशा जिम्मेदारी को निभा कर चलेंगे, है ना। यही सीखा है मैंने मेरे मम्मी पिताजी से। तो क्योंकि मेरी मम्मी ने जब तक दम निकला है तब तक अच्छे काम करे हैं, हमेशा हर रिश्ते को संभाल के लेकर चली है, और वही मैंने सीखा है, वही मेरे पिताजी करते थे और वही अब कर रहे हैं। हर रिश्ते को संभाल कर चले हैं, हर रिश्ते को बना कर चले हैं, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ बना कर चले हैं, ताकि अपने चैन से 2 रोटी खा सकें। यहाँ पर फिर मैं देख रहे होंगे ये बढ़िया सी नेट, ये इस तरह की एकदम स्टैचू वाली नेट है, तो बड़ी प्यारी, पहली बार हमारे जैसे यहाँ पे मार्केट में आई, तो मैंने सोचा चलिए एक ली जाए। और ये 200 रुपये मीटर में जो पड़ी, तो बहुत सस्ती है मेरे लिए, बहुत सस्ती। नहीं तो ये जो है ना, मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, कोई 500 रुपये मीटर बता रहा है, तो कोई 900 रुपये मीटर बता रहा है, इस तरह की वैरायटी चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्लाउज और लाचा। इसके लिए मुझे चुन्नी अलग से खरीद के लानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये 6 कली का बनाऊंगी, 4 कली हो जाएंगी और 2 हो जाएंगे पार्ट। तो यहाँ पर खूब चौड़ा ये मेरा लाचा हो जाएगा, और ये अब जो फंक्शन आएंगे उसमें ये काम आएगा। तो मैं अपनी एक कहते हैं ना, जो मेरा फैशन डिज़ाइनर का कोर्स है, तो वो आपको दिख रहा होगा, और अब और दिखने लगेगा, क्योंकि जो ड्रेस बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको दिखाते रहेंगे। ज़्यादा दिखाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे काम वीडियो में दिखाने होते हैं ना, तो इसीलिए ये सिलाई का मैं पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाती हूँ। तो अगर आपको सीखनी है तो और भी हम जो और भी लड़कियाँ डालती हैं वीडियो, तो आप प्रॉपर जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैनल खुल रहे हैं ना, तो हम वहाँ पर भी जाकर खुद सीखते हैं। जैसे कोई हमें डिज़ाइन देखना
होता है ना, जैसे मेरी डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा तो मैं यूट्यूब पे जाती हूँ और ब्लाउज को बोल देती हूँ, और ब्लाउज जो है ढेर सारे डिज़ाइन निकल के आ जाते हैं। तो मेरी जो वो है ना तसल्ली हो जाती है मुझे कि अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं, इसमें से कोई डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेती हूँ और अपने लिए बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारी थाली। तो यहाँ पर ये केला की चाट है, हरी मिर्च हैं और गर्म गर्म रोटियाँ हैं और कढ़ी है, और चावल लेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है विवेक अपने पापा के लिए लेके जा रहा है। यहाँ पर हमारा साथ के साथ जो मैंने सुबह घी ताया था, मैंने रात को नहीं ताया, तो अब मैं तारी हूँ, और साथ साथ रोटी भी बनाती रहूँगी और अपने घी को भी तालूँगी। और ये आधी किलो के करीब घी हो गया है, और देख सकते हैं इसी तरह हम अपने जैसे घी को ताकर रख देंगे। और ये डिब्बा थोड़ा सा गंदा हो रहा था क्योंकि ये पहले ही रखा था ना, तो मैंने इसी में घी को ताके डाल दिया है, कुछ इसमें थोड़ा सा पहले रखा था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और दूध ले लेती हूँ मीठे के साथ, और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। करना इंतजार। बाय बाय फ्रेंड्स।